पार्वती पतः हर हर महादेव। दास धर्म का समागम आप लोग कवर करने के लिए जो आए हो, मेरा सभी भाइयों से प्रार्थना है कि हम सब लोग भारत में, विश्व में, यही हमारी प्रार्थना हो कि शांति स्थापित हो और विश्व स्तर पर भारत का नाम हो। भारत के हर व्यक्ति को भगवान इतनी कृपा करे कि उसके घर में सुख हो, खुशियां हो, आनंद हो, हर जीव आत्मा में एक शांति हो। और सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, भागवत प्रेमी बन जाए और भगवान से जुड़कर भागवत प्राप्ति की इच्छा रखे। अच्छे अच्छे गंदे गंदे कामों से हम लोगों का छुटकारा हो और जीवन धन्य हो। बस आप सब से यही विनती प्रार्थना है कि सब लोगों को, पूरे समाज को ये हम लोग बता सकें, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं अच्छे बनेंगे तो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल बनेंगे। तो आप सबके अंदर असली में, क्योंकि देखो कहने में तो हम बोले हम तो पाना चाहते हैं भगवान, पर असली में कौन पाना चाहता है, तो असली में कौन बदलना चाहता है। तो असली में कृपा हो जाए कि सब लोग असली में बदल जाएं, तो ऐसा हम लोगों का ये प्रयास है। इसी कारण ये 3 दिन का समागम आहुति हुई है। प्रभु की कृपा से ये संकल्प लिया जाता है कि प्रभु आप हम सब पर कृपा करें कि हम सब लोग इस देश को, राष्ट्र को ऐसा सुंदर बना दें कि हम लोग सभी भारतवासी जो हैं मिलकर, जैसे हम लोग सदियों से रह रहे हैं और सदियों तक रहें, और सदियों तक यही आवाज आवाम को, पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को हमारी तरफ से एक मैसेज आना चाहिए कि भारत जो संस्कृति भारत में थी वो है और सदा रहेगी, वो हमारे लिए एक गौरव की बात होती है। तो हम सभी अपने भाइयों से, आप सबसे मेरा यही विनती प्रार्थना है कि भारत के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा भारत जो है वो सदा जय हिंद था, जय हिंद है और जय हिंद। भारत माता की जय थी, जय है, जय रहेगी। क्योंकि यतो धर्मा ततो जय, यतो कृष्णा ततो जय। आप जैसे धार्मिक लोग बचे रहेंगे तो भारत की जय सदा रहेगी। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। हमारे यही हमारा प्रयास है। बस कायरता हमारा दोष है, विनम्रता हमारा गुण है। हमें विनम्रता पर काम करना चाहिए शांति स्थापित करने के लिए। विनम्रता हमारा गुण है, कायरता हमारा दोष है, और वेदांत हमारा स्वाभिमान है, और शिष्टता हमारी सीता है, जानकी जी। और हर रोज हमारी रामायण है, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक हम रहते हैं शांत तो हम होते हैं अखंड भारत, और जब हमको कोई छेड़खानी करता है और हमें कोई दुखी करता है, तंग करता है, तो हम बन जाते हैं महाभारत। आप सब लोग बहुत क्रांतिकारी भाई हैं और आप सब पर भगवान कृपा करे। आज महादेव की कृपा हो, करुणा दया सब पर हो। आज सब लोग बस अपने अपने घरों में अपने सुख माने और आज से आपका नया जीवन आरंभ हो, यही प्रार्थना है भगवान जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सभी भाइयों को। देखो, सनातन परमात्मा है, सनातन शाश्वत है। जो भी भारत में रह रहा है करें तो सनातन का एक ही शब्द है कि वो परमात्मा ही है। परमात्मा ने जब संसार बनाया तभी सनातन पर, भगवान को आदि काल से सनातन ही कहते हैं। तो सनातन परमात्मा है, सनातन शाश्वत है। तो हम सब लोग भाई लोग, जो भी भारत में पैदा होता है वो सनातनी ही है। बाद में अपने अपने विचारों से उन्होंने अपना क्यूरिकुलम अलग कर लिया, अपने विचार अलग कर लिए, और विचारों में जो विवेक हो चाहे मूर्खता हो, ये तो प्राणी का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है कि वो क्या पढ़ रहा है, वो लड़ाई पढ़ रहा है या शांति के ऊपर चल रहा है। शांति पथ पर अगर चलेगा तो उसको शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो व्यक्ति की सोच है। और राक्षस भी संसार में रहे हैं और हमारे संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं। तो इसलिए इस पर हम लोगों का सोच करने की, हमें किसी को हीरो बनाना नहीं है खामखा। अरे भैया तुम मूर्ख हो तो हम तुमको ठीक थोड़ी कर सकते हैं। तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, जब तुमको चोट लगेगी और बुद्धि आएगी तो ठीक हो जाओगे। तो समझ हम इंसान को खुद ही आती है, कोई समझा नहीं सकता, कोई किसी का गुरु बनकर कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान उस पर अपनी कृपा ना करे, उसको खुद ना समझ। बोल दिया आपको कि उद्देश्य यही है कि शांति चाहिए भारत में,
शांति चाहिए पूरे विश्व में। लड़ाइयाँ झगड़े ये जो कुछ हो रहा है छुप कर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी चीन आती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है हमको तंग करने के लिए, कोई ना कोई हमारे देशवासियों का कभी कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी सोना ऊपर जा रहा है, कभी चांदी, बेचारे गरीब लोगों को तंग कर रहे हो। तो ये तंग ना हो, इसी कारण से ये यज्ञ और ये समागम चलते रहते हैं कि सब मिलकर प्रार्थना करो कि प्रभु शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति स्थापित करो भगवान जी, और हर व्यक्ति की कृपा करो, हर व्यक्ति खुशियों में रहे, सुख में रहे, आनंद में, परिवार में आनंद में रहे, उसका परिवार खुशियों से बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, यही चाहते हैं सब। जीवात्मा का कल्याण। दास धर्मी जो है शब्द नौदा भक्ति में से एक भक्ति है। 9 प्रकार की राम जी ने जो भक्ति बताई उसमें से जो 6वीं भक्ति है वो दास भक्ति है। 7वीं भक्ति सखा भक्ति है। सखा भक्ति दी है वृंदावन जी को, सारे सखा जो है वृंदावन में गोपे गोपियां। दास भक्ति दी है अयोध्या में, सभी दास है। तो हम लोग उस दास भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, ये सब भक्तियां हैं, 9 प्रकार की भक्तियां हैं। उसमें से एक दास भक्ति है कि स्वामी समझो उसको और खुद को दास समझो। तो हम लोग सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं हर साल कि दास धर्म सेवादारी पर हम सबको और ताकत दो और हमारे में जान फूको, ताकि हमारे लोग बाहर निकलकर खूब 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 लोगों में एक क्रांति पैदा कर सके, एक ऐसी लहर पैदा कर सके जो संसार को सुख दे सके, जो संसार का भला हो सके पूरे दुनिया में। बस ये हम लोग आप लोग तगड़े हो जाओगे तो आप देखो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे राष्ट्र में जो तगड़ा होता है वो कुछ भी कर सकता है। विश्व में अगर तगड़े हो जाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। तो तगड़े होने का प्रयास हो रहा है कि प्रभु हमको ताकत बना दीजिए, हिम्मत दीजिए, हमको कृपा दीजिए, ताकि हम संसार के लिए कुछ थोड़ा सा प्रयास कर सकें। और ओंकार एक ही होता है। जब ओम निष्फल कर दिया गया तो ओंकार को प्रकट किया गया। ओंकार पहले नवकार निकाला, जैनियों की तरफ से निकला, उसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ओंकार से प्रकट किया। उसके बाद कहा कि कबीर जी ने भी कहा, ओंकार वाणी लिखी। तो ये ओंकार शब्द जो है संतों महापुरुषों का, ऋषियों ने शुरू से परंपरा रही है। ओम और ओंकार एक ही है, उकार इकार मकार। तो उकार इकार मकार का अर्थ होता है कि आप जन्म देते हो, आप ही रोटी देते हो, आप ही मृत्यु देते हो, अर्थात उ आ मा। ओम का ओम भी इसी तरह उच्चारण होता है, ओम। तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ओंकार भी ऐसे ही है, ओंकार। तो ओंकार और ओम एक ही रचना है। ओम जब निष्फल कर दिया गया विश्वामित्र जी की तरफ से, जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री माता को जब श्रापित कर दिए, ओम भी श्रापित हो गया। उसके बाद इस मंत्र को, ओमकार मंत्र को, ओम की जगह पर स्थान मिल गया। आज ओमकार जो है वो ये कृपा कर रहा है कि उकार इकार मकार। अब ओमकार टेम्पल भी है जिसमें ब्रह्मा, आप मध्य प्रदेश में है स्थापित, आप जानते ही हैं। तो भगवान की कृपा से जन्म भी तुम देते हो, उकार इकार मकार, जन्म भी तुम देते हो, रोटी भी तुम देते हो और मृत्यु भी तुम देते हो। इसका ये अर्थ, मालिक ही तुम हो। संदेश भाई साहब, हमने तो बड़ी कृपा भगवान से मांगी है। अभी तो संदेश हम क्या दे सकते हैं। भगवान जी हम पर कृपा करें, हम इस लायक बन जाए जिस कारण से शांति स्थापित हो सके। भगवान की तरफ से बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। अभी बस करते हैं, बस बड़ी कृपा, बड़ी शुक्रिया।